जय श्री कृष्णा। आज कालिदास जी की बातें करते हैं। कालिदास जी के जीवन के कई प्रसंग आते हैं जिसमें उन्होंने सुखी जीवन के कई सूत्र बताए हैं। फिर भी उन्हें एक बार घमंड आ गया। उनके घमंड को एक महिला ने उनको समझाया कि ज्ञान के साथ घमंड नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता घमंड। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन महाकवि कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने एक कुआं दिखाई भी दिया उनको। उन्होंने वहां जाकर एक महिला पानी भर रही थी। उन्होंने कहा, मुझे पानी पिला दीजिए। कालिदास ने महिला से कहा कि पानी पिला दीजिए। महिला ने कहा, मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगी, पहले अपना परिचय दीजिए तब पानी पिलाऊंगी। उसके बाद ही पानी पिलाऊंगी जब आप परिचय दे दोगे अपना। लेकिन कालिदास जी ने तो ज्ञान का घमंड था उनको। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और कहा, मैं मेहमान हूँ। महिला बोली, आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में सिर्फ दो ही मेहमान हैं, एक धन और एक यौवन। क्या? एक धन और एक यौवन, दो ही मेहमान हैं। गांव की महिला से बात सुनकर कालिदास हैरान रह गए, क्योंकि ज्ञान तो उनमें था, घमंड था उनमें, मैं ज्ञानी। तो कालिदास जी तो बहुत हैरान हो गए। उन्हें उस महिला से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। फिर बोले, मैं सहनशील हूँ, मैं सहनशील हूँ। कबीरदास जी बोले। महिला ने कहा, आप सहनशील नहीं हैं। इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील हैं। भाई, क्या हैं दो सहनशील? एक ये धरती जो पापी और पुण्य आत्माओं का बोझ उठाती है, पापी और पुण्य आत्माओं का बोझ उठाती है। हमें खाने के लिए अनाज देती है। भाई, अनाज भी धरती पर ही उगता है। दूसरे सहनशील पेड़ हैं जिस पर हम पत्थर मारते हैं और वो फल देते हैं, तो वो सहनशील हैं। कालिदास ने फिर कहा, मैं हठी हूँ। महिला बोली, आप फिर झूठ बोल रहे हैं, आप हटी भी नहीं हैं। हटी तो दो ही चीज हैं, दो ही हैं हटी। भाई, वो हटी अब है क्या? कौन है हटी? कालिदास जी बोले, एक हमारे नखून, दूसरे हमारे बाल। इन्हें बार बार काटते रहो, ये फिर भी आ जाते हैं, तो हटी है इनका स्वभाव। फिर से ये बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसी ज्ञान वाली बातें सुनकर कालिदास जी हार मान गए और बोले, मैं मूर्ख हूँ। इस पर महिला ने कहा, मूर्ख भी दो ही हैं, मूर्ख भी दो ही हैं। एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है। भाई, राजा है तो सब पर राज करता है, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। पिता का राज्य है तो पुत्र को ही मिलता है, बेटा चाहे पढ़ा हुआ ना हो। तो कितना अच्छा बोला, एक राजा जो बिना योग्यता के भी राज करता है सब पर। दूसरे दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं। अब कालिदास महिला के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे महिला से। तभी महिला ने कहा, उठो वत्स। कालिदास ने ऊपर देखा, वहां देवी सरस्वती खड़ी थी। देवी ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, ना कि घमंड। शिक्षा आप चाहे कितनी ग्रहण करो, घमंड नहीं आना चाहिए कभी भी। शिक्षा से तुम्हें ज्ञान मिलता है, जीवन में हमारे प्रकाश होता है। तुझे अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, इसलिए तेरा घमंड दूर करने के लिए, तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उन्होंने देवी से क्षमा याचना की। देवी प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद उन्होंने कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं किया और बाहर के आडंबरों का खंडन करते चले गए। फिर
जय श्री कृष्णा। ये छोटी छोटी सी नई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।